अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इफ्तार के लिए बहुत ही मज़े का हेल्दी शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। रोज़ेदारों के दिमाग के 14 तबक रोशन हो जाएंगे इस शरबत को पीते के साथ ही। ये कोई ऐसा वैसा शरबत नहीं है, ये आपके सेहत के ख़जाने की चाबी है। एक गिलास एक बार मेरे कहने पर बनाकर तो देखें, यकीन मानिए आप दिल से मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े का शरबत बनाने की यूनिक रेसिपी लाई हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून हमने सौंफ लेनी है और 4 अदद हमने हरी इलायची लेनी है। अब हमने इसमें पानी डालना है, हमने इसे भिगोना है 2 से 3 घंटे के लिए इसे हम भिगो देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पानी में इसका जितना भी फ्लेवर है वो निकल कर आ जाए। 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर हम रख देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर लेने हैं बादाम, 20 से 25 बादाम लेंगे। बादाम को भी हमने पानी में भिगो कर रखना है। तो यहाँ पर मैं इसमें भी पानी डालूँगी और मैं इसे भी भिगो कर रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि बादाम का जो छिलका है वो आसानी से उतर जाए। तो चलिए हम इसे भी ढक देते हैं। दोनों चीज़ों को हमने पहले ढक कर रख देना है और जब तक कि ये चीज़ें हमारी सोख हो गई हैं तब तक के हम यहाँ पर शरबत बनाने के लिए जेली बना लेते हैं। जेली बनाना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप जेली नहीं बनाना चाह रहे हैं तो नहीं बनाएं, लेकिन अगर जेली डालेंगे शरबत में तो और भी ज़्यादा ये मज़े का लगेगा आपको पीने में। तो यहाँ पर मैंने 200 ml पानी लिया था और इसमें मैंने जेली का एक पैकेट शामिल कर दिया है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मैंने लिया है, तो जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो जेली में वो आप जेली ले सकते हैं। बस इसे गर्म पानी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसे जमने के लिए किसी भी प्लेट में या डिश में हम इसे निकाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे एक प्लेट में निकाल गई हूँ और मैं इसे 20 मिनट के लिए किचन के काउंटर पर ही रखा रहने दूँगी ताकि इसमें जो स्टीम है इसकी वो निकल जाए। उसके बाद फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पर हमने तुक मलंगा लेना है। बेसिल सीड्स यानी कि 1 चम्मच लेंगे, काफ़ी है। इसमें भी हम 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे, तो इसे भी भिगो कर रख देंगे। इससे ये होगा कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से हमारी भीग जाएंगी। तो यहाँ पर पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए बादाम अच्छी तरह से भीग चुके हैं और छिलका आसानी से निकल गया है। तो इस तरह से हमने बादाम के छिलके निकाल लेने हैं। और अब हमने क्या करना है, मिक्सी का जार लेना है और उसमें हमने ये सारे बादाम शामिल कर देने हैं। तो बादाम में हम थोड़ा सा पहले पानी भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फ़ाइन सा पेस्ट भी नहीं बनाएंगे, बस हमने इसे पीस लेना है कि थोड़ा सा बादाम में हल्का सा दाना मौजूद रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीस लिया है। ये देखें बादाम का हमने पेस्ट बना लिया है, लेकिन हमने बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट नहीं बनाया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। और इसके साथ ही अब हमने जो सौंफ भिगो कर रखी थी और इलायची, तो हमने उसका पानी नहीं फेंकना है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भिगोया था। तो इसीलिए उसकी वजह यही थी कि इसका पानी हमने नहीं फेंकना है, क्योंकि इसके पानी में ग़िज़ाइयत है सौंफ और इलायची की। तो ये भी हम डालेंगे और इसे भी हम पीस लेते हैं अच्छी तरह से। तो मैं इसे ही पीस लेती हूँ, बाद में आपको बताऊँगी कि सौंफ और इलायची हमने क्यों इसमें डाली है और ये क्या काम करती है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे भी पीस लिया। अब हम स्ट्रेनर से छान लेंगे, क्योंकि सौंफ जो है वो आसानी से नहीं पिसती है इस तरह पानी में। तो इसीलिए इस तरह से हम इसे छान लेंगे और भिगो के ही डालेंगे, क्योंकि हम इसे आजकल जैसे कि कराची का मौसम तो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम इसीलिए इसे भिगो के इस्तेमाल करेंगे। वैसे आप चाहें तो इसका पाउडर बना के भी ले सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया हरी इलायची सौंफ को। अब यहाँ पर हम इसमें दूध डालेंगे। मैंने डब्बे वाला दूध लिया है, पैकेट वाला। आप डेयरी का भी दूध ले सकते हैं, बॉयल किया हुआ ठंडा दूध ले लें। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। 1 लीटर दूध इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर चीनी डालेंगे हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ चीनी मैंने 6 टेबल स्पून ली है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो इतनी देर तक इसे मिक्स करेंगे कि चीनी इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। तो यहाँ जो हमने बादाम डाले हैं, बादाम हमारी दिन भर की कमज़ोरी को दूर करते हैं, दिमाग को ताकत पहुँचाते हैं। दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में।
तो यहाँ कोई भी शरबत आप अपनी मर्ज़ी का सिरप ले सकते हैं। आप यहाँ रूह अफ़ज़ा भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से हरा शरबत ले लें। तो मैंने हरा शरबत इसमें डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जो हमने इसमें सौंफ डाली है, तो सौंफ से ये होता है कि पूरा दिन हमने खाली पेट होते हैं रोज़ेदार, तो जो गैस वगैरह बन जाती है, हाजमा सही नहीं होता है। हरी इलायची और सौंफ से हमें ताज़गी का एहसास मिलता है और मैदे में हम जो भी खाते हैं ना, तो वो फिर भारीपन नहीं होता है। मैदे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने तुखमलंगा भी इसमें ऐड कर दिया, ये भी मैदे में ठंडक पहुँचाता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये हेल्दी सा शरबत बनके हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन इसे मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम जेली का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो जेली स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जेली को मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। तो यहाँ देखिए जेली भी हमारी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, बहुत बेहतरीन सी। ये देखें आसानी से निकल गई है। तो अब हम इसमें जेली शामिल कर देंगे। तो यहाँ जितनी ज़रूरत है उतनी ही जेली का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने इसमें जेली शामिल कर देनी है और इसे मिक्स करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए दिखने में ही कितना मज़ेदार सा लग रहा है ये शरबत, और पीने में भी बहुत ही मज़े का है और हमारे सेहत के ख़ज़ाने की चाबी है ये शरबत। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही हेल्दी। अब इसे ठंडा करने के लिए हमने इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स शामिल कर देने हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही हेल्दी, फ़ायदों वाला, मज़ेदार सा दूध का शरबत बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग भी रमज़ान में ये शरबत अपनी फैमिली को बना के ज़रूर पिलाएं, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा शरबत नहीं है, ये बहुत ही फ़ायदों वाला शरबत है। जितना पीने में मज़े का है ना, उससे कई गुना ज़्यादा इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पूरे दिन की सुस्ती, थकावट, कमज़ोरी, इन सब चीज़ों को ये दूर कर देगा, हाज़मे को भी दुरुस्त करेगा। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सा ये शरबत तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे, मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप मेरी इस वीडियो को आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए कितना यमी सा ठंडा ठंडा मज़ेदार सा गाढ़ा दूध का शरबत ये हमारा बनके तैयार हुआ है। जब आप रमज़ान में रोज़ेदारों को ये बनाकर पिलाएंगे तो रोज़ेदारों की तबीयत खुश हो जाएगी। पूरे दिन की थकावट, सुस्ती 1 मिनट में पीते के साथ ही भाग जाएगी। ये इतना ज़्यादा एनर्जी वाला शरबत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी आप लोगों के बहुत काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर आपने करना है, शेयर भी करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।